हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जूल थॉमसन इफ़ेक्ट और जूल थॉमसन कोफिशिएंट्स के बारे में अध्ययन किया था और उनके इक्वेशंस डिराइव किए थे। आज हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट आइडियल गैसेस के लिए डिराइव करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन इफ़ेक्ट कोफिशिएंट की क्या वैल्यू निकल के आती है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो था, जिसको हम लोग म्यू जेटी से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू जेटी इक्वल टू था डी टी ओवर डी पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी बराबर -1/Cp डेवर एच ओवर डेवर पी एट कांस्टेंट टी। ये इक्वेशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिराइव की थी, जहां म्यू जेटी क्या है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी। इसका जो रेशियो होता है, इसे ही हम लोग जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक, तो अब हम इसी इक्वेशन को आगे लेके चलते हैं। म्यू जेटी इक्वल टू -1/Cp डेवर एच ओवर डेवर पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू -1/Cp डेवर एच। एच क्या है, यहाँ पर एंथैल्पी है, और एंथैल्पी को हम लोग E प्लस PV, हमने बताया था एंथैल्पी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी और PV वर्क का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी। कांस्टेंट टी, चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी और PV वर्क का जो समेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, एंथैल्पी। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, -1/Cp, डेवर को अंदर ले जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं डेवर E ओवर डेवर P एट कांस्टेंट T। फर्स्ट पोर्शन के लिए लगाया, फिर प्लस, फिर इस पोर्शन के लिए डेवर PV ओवर डेवर P एट कांस्टेंट T। ये देखिए, मतलब सबसे पहले हम लोगों ने डेवर को फर्स्ट पार्ट में लगाया, डेवर E ओवर डेवर P प्लस डेवर PV ओवर डेवर P, और टेम्परेचर देखिए कांस्टेंट था तो हमने उसको कांस्टेंट ले लिया। -1/Cp। अब डेवर E, अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें डेवर V से डिवाइड करेंगे और डेवर V से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर किसी चीज़ से आप मल्टीप्लाई करो, उसी को डिवाइड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेवर V कट जाएगा। तो डेवर P एट कांस्टेंट T प्लस डेवर PV ओवर डेवर P एट कांस्टेंट T। ये देखिए, अब चूंकि हम लोग जानते हैं आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू RT होता है। अगर 1 मोल आप आइडियल गैस ले रहे हैं, हम जानते हैं क्वेश्चन क्या है, PV इक्वल टू nRT। n मोल अगर आइडियल गैस है और अगर 1 मोल हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, nRT। n की वैल्यू हम वहाँ पे क्या पुटअप कर देंगे, 1। अगर हम इसको 1 मोल के लिए लिखें, फॉर 1 मोल आइडियल गैस के लिए, तो n की वैल्यू यहाँ 1 पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू RT। ठीक है, थोड़ा सा हम इस इक्वेशन दे दें नेम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। ठीक,
अब इस इक्वेशन नंबर 5 को हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। इन इक्वेशन नंबर 4 तो क्या निकल के आएगा, -1/CP डेवर E ओवर डेवर V एट कांस्टेंट T डेवर V डेवर P डिवाइड प्लस डेवर R T ओवर डेवर P एट कांस्टेंट T। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, चूंकि टेम्परेचर हमने क्या ले रखा है, कांस्टेंट। अब R की वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। ठीक, जब ये ओवरऑल वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। चूंकि अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R is constant and T is also constant। दोनों चीजें कांस्टेंट हैं तो RT will be constant। RT भी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, 0। फर्स्ट पार्ट इसका एक क्लियर हुआ, तो इसकी वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, 0। दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ जूल्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी निकाय का ताप अगर स्थिर हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी और जो उसका वॉल्यूम होता है, इसका रेशियो हमेशा क्या होता है, 0। मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो डेवर E ओवर डेवर V एट कांस्टेंट T क्या होता है, 0। ये जूल्स लॉ कहता है। जूल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इंटरनल एनर्जी चेंज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इज 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ओवरऑल जब इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में तो म्यू JT जो है वो निकल के आएगा -1/CP, तो ये 0 इंटू डेवर V ओवर डेवर P एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस 0। तो 0 में किसी संख्या का गुणा करें तो 0 हो जाएगा, प्लस 0, तो ये 0 गुणे किसी संख्या में 0 से भाग दो तो वो भी 0। तो यहाँ से म्यू JT की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 0। तो यहाँ से हम लोगों ने एक कंक्लूजन क्या निकाला कि आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान हमेशा क्या निकल के आता है, 0। इसको हमेशा याद रखना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान हमेशा 0 होता है। थैंक यू।